तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्रूक बॉन्ड की कॉमिक्स मॉडर्न जासूस क्रूक बॉन्ड। मॉडर्न जासूस क्रूक बॉन्ड नाम तो उसका अनोखेलाल था, लेकिन वह अपने आप को विश्व प्रसिद्ध जासूस जेम्स बॉन्ड का शिष्य बताता था। इसीलिए उसके सभी परिचित उसे क्रूक बॉन्ड कहकर बुलाते थे। अनोखेलाल उर्फ क्रूक बॉन्ड को जासूसी करने का बहुत शौक था, इसीलिए वह हमेशा जासूसी करने के लिए नए नए तरीकों की खोज में लगा रहता था। अपनी विशाल कोठी के एक हिस्से में उसने बाकायदा जासूसी अनुसंधान केंद्र खोल रखा था, जिसे उसके माता पिता ने अजायब घर का नाम दे रखा था। अब ठीक है, यदि कोई भी मुजरिम एक बार यहाँ आ गया तो बच्चों बचकर नहीं जा पाएगा। अब यह खुशकिस्मती से कहिए या बदकिस्मती से कि अनोखेलाल के पिता धमाका सिंह पुलिस में हवलदार थे, किंतु वह अपने बेटे की बेतुकी जासूसी से पूरी तरह तंग आ चुके थे, क्योंकि वह उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते थे। जबकि अनोखेलाल उर्फ क्रूक बॉन्ड 10वीं कक्षा में अब तक 4 बार फेल हो चुका था। और आज जबकि हवलदार धमाका सिंह के बेटे का 5वीं बार 10वीं का परीक्षा परिणाम आने वाला था, तो वह हनुमान बाबा से उसके पास होने की मनौती कर रहे थे। हे हनुमान बाबा, इस कमबख्त क्रूक बॉन्ड को 11वीं कक्षा में पहुंचा दे। मैं न केवल तुझे ₹100 का भोग लगाऊंगा, बल्कि तेरे आगे 1000 दंड भी पेलूंगा। तभी डाकिया डाक लाया। आ गया डाकिया, शायद अनोखे का रिजल्ट लाया है। उसने लपक कर दरवाज़ा खोला। मुबारक हो धमाका सिंह, आपके सुपुत्र ने इस बार अपनी 5 वर्षीय योजना पूरी कर ली है। वाह, यानी वह पास हो गया। जी हाँ, यह अब लाइए मेरा इनाम, पूरे ₹10 ही लूँगा। हे हनुमान बाबा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। धमाका सिंह ने तुरंत अंटी से रुपए निकाल लिए। अरे भाई 10 क्या, ये लो पूरे ₹20, आज मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद हवलदार साहब, अच्छा तो मैं चलता हूँ, औरों को भी डांक मारनी है। अरे भाई सुनती हो, कहाँ हो तुम? अजी अभी आई। अगले ही पल अनोखेलाल की माँ गुलाबवती वहाँ दौड़ती हुई आई। क्या हुआ जी, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? अरे भगवान, क्यों हर समय मुंह में अंगारे भरे रखती हो? देख, तेरा लाडला इस बार पास हो गया। क्या सच? हाँ, आखिर हनुमान बाबा ने मेरी सुन ली। आई तो क्या तुमने भी हनुमान बाबा से कोई मनौती मांगी थी? जी हाँ, मैंने हनुमान बाबा से मनौती मांगी थी कि यदि मेरा लाल इस बार पास हो गया तो मैं अड़ोस पड़ोस में पूरे 100 मन लड्डू बंटवाऊंगी। क्या कहा, पूरे 100 मन मारे गए? क्यों जी, क्या हुआ? ये अचानक आपका मुंह क्यों लटक गया? अरे भगवान, मुंह नहीं लटकेगा तो और क्या होगा? 100 मन लड्डू के साथ साथ मुझे भी 1000 दंड पेलने पड़ेंगे और ₹100 का हनुमान बाबा को भोग भी लगाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात पर आपके सिर पर पहाड़ टूट पड़ा। अपने लाडले के लिए इतना भी नहीं कर सकते? जल्दी जाकर हनुमान बाबा के सामने दंड लगाइए। तब मैं आस पास में लड्डू बांट कर आती हूँ। हाय, लगता है आज कमर का कचुमन निकल कर ही रहेगा। अरे भगवान, लेकिन अपना अनोखे कहाँ है? उसे मैंने बाजार में सब्जी लाने भेजा है, बस आता ही होगा। लेकिन उसके आने तक हमें अपनी कश्में पूरी कर डालनी है। उसके बाद पत्नी लड्डुओं का प्रबंध करने चली गई और हवलदार धमाका सिंह हनुमान बाबा की मूर्ति के सामने जा खड़ा हुआ। आह प्रभु, तुम भी मेरी तरह छोटी मोटी रिश्वत कर संतोष कर लेते। भला इस कड़की में 100 मन लड्डू जितनी बड़ी रिश्वत लेने की क्या ज़रूरत थी? यह पैसे तो मैं 1.25 महीने की रिश्वत में भी नहीं जुटा पाऊंगा। खैर प्रभु, अब जब तुझे वचन दे दिया है तो निभाऊंगा भी जरूर। चल बेटे धमाका सिंह, शुरू हो जा। शीघ्र ही दंड पेलने हवलदार धमाका सिंह पसीने पसीने हो गया। 201। कुछ ही देर बाद अनोखलाल उर्फ क्रूक बॉन्ड सब्जी लेकर घर लौटा। 540। आई कहीं पूज्य डैडी का दिमाग मॉर्निंग वॉक करने तो नहीं चला गया, जो ऑफिस जाने के बजाय अभी भी दंड पेल रहे हैं। डैडी, ओह तू आ गया बेटे। 590। मैं तो आ गया डैडी, पर आप ड्यूटी पर जाने के बजाय अभी तक दंड क्यों पेल रहे हैं? क्या आज फिर मम्मी से झगड़ा हुआ है? अरे नहीं बेटे, यह दंड तो मैं तुम्हारे पास होने की खुशी में पेल रहा हूँ। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे पास होने की खुशी में आसपास में 100 मन लड्डू बांटने जा रही है। 611। सुनकर अनोखीलाल चौंक पड़ा। आई क्या कहा, मैं पास हो गया? 640। अगले ही पल वह पागलों की तरह हंसने लगा। क्या हुआ इसे? यह तुझे क्या हो गया बेटे? ही मैं पास हो गया। तभी गुलावती यानी अनोखी की माँ भी आस पड़ोस में लड्डू बांट कर वापस लौटी। तुम आ गई मम्मी, जरा तुम भी सुनो डैडी की बात, कहते हैं मैं पास हो गया। ही तुम्हारे डैडी ठीक कह रहे हैं बेटा, तुम वास्तव में पास हो गए हो। लो मुंह मीठा करो। तुम भी मम्मी कमाल की बात करती हो। जिसकी मैंने नकल मारी थी, जब वह फेल हो गया तो फिर भला मैं कैसे पास हो सकता हूँ? क्या? तभी, अरे भाई धमाका सिंह जी, क्या हो रहा है? अरे मास्टर जी, आइए आइए।
वे अनोखे लाल के स्कूल मास्टर थे। भाई धमाका सिंह जी, इस बच्चे का रिजल्ट गलती से डाकिया आपको दे गया, कृपया वह लौटा दीजिए। और यह लीजिए अपने बेटे का रिजल्ट। मुझे दुख है कि आपका बेटा इस बार भी फेल हो गया। क्या? मास्टर साहब के जाने के बाद धमाका सिंह का पारा अपने सुपुत्र का रिजल्ट देकर 5वीं बार हाई हो गया। कब भगत, तेरे कारण दंड बैठक लगाते लगाते मेरी कमर आधी रह गई और तू, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे बेटा क्रूकबॉन्ड, लगता है आज तेरी खटिया खड़ी होकर ही रहेगी। भला चाहता है तो भाग ले। भागो? भागकर कहाँ जाएगा बच्चों? धमाका सिंह की पकड़ से आज तक कोई भी बचकर नहीं निकल सका। अपनी हड्डी बसली सही सलामत रखने के लिए क्रूकबॉन्ड ने अपने अजायब घर में ही शरण लेनी चाहिए, उचित समझे। अपने अजायब घर में छिपकर मुझे धोखा देना चाहता है। कमबख्त, कहाँ छिप सकता है? वह अलमारी में से कपड़ा कैसे बाहर निकल रहा है? समझ गया, वह नामुराद इसी में छिपा होगा। बेटे अब बचकर कहाँ जाएगा? अभी मजा चखाता हूँ तुझे। वहीं पड़ा एक डंडा उठाकर वह सावधानी से अलमारी के निकट पहुंचा, लेकिन जैसे ही धमाका सिंह ने अलमारी के पट बाहर की ओर खींचे, भाई मर गया। वास्तव में अलमारी में एक स्प्रिंग से जुड़ा मुक्का फिट था, जो कपाल के खुलने के साथ ही तीव्र तेजी से धमाका सिंह के चेहरे से जा टकराया। मारे गए। अलमारी में फिट स्वचालित घूसा मेरे ही डैडी के थोपड़े पर पड़ा। क्रूकबॉन्ड एक बार फिर अलमारी की आड़ में छुपा था। आपको कोई चोट तो नहीं लगी डैडी? देखिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है था। न आप यह अलमारी खोल देना, ऐसा होता। पापी लुच्चे लफंगे बाप के साथ शैतानी करता है। ठहर, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। अगले ही पल वह पुनः डंडा उठाकर अनोखे पर पिल पड़ा। कमबख्त, तेरी मूर्खता ने मेरी नाक में दम कर दिया। आज तेरी अकल ठिकाने लगा कर ही रहूँगा। हाय मार डाला, मम्मी बचाओ। आई मेरे लाल। अजी अब बस भी कीजिए। क्या अब इसे जान से ही मार डालने का इरादा है? तू हट जा गुलाबो, आज मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। लगता है पुलिस की नौकरी करते करते आपकी अकल पर पत्थर पड़ गए। भला इसने कोई जानबूझकर थोड़ी ऐसा किया। हाँ मम्मी, मैंने तो इसलिए अलमारी में जासूसी घुसा फिट किया, यदि कोई चोर डाकू यहाँ आए तो इसमें कीमती सामान भरा समझकर इसे खोलने की कोशिश करे तो उसके नाक के पकौड़ी बन जाए। अब मुझे क्या मालूम था कि डैडी इस अलमारी को खोल बैठेंगे। चुप हो जा मेरे लाल। सुन लिया ना आपने, कितना अक्लमंद है मेरा बेटा। और आप है कि इसे हमेशा मूर्खती समझते हैं। तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने इस मूर्ख की खोपड़ी खराब कर रखी है। सुन गुलाबो, अब मैं इसकी मूर्खताएं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे कह दे अब यह अपनी मनुष्य सूरत कभी मेरे सामने न लाए। उसके बाद धमाका सिंह क्रोध से पैर पटकता हुआ वहाँ से लौट गया। बहुत जासूस की दुम बनता है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। मम्मी तू चिंता मत कर मेरे लाल, तेरी छुट्टियाँ पड़ रही है, अतः ऐसा कर कुछ दिनों के लिए नूरपुर अपने मामा के यहाँ चला जा। जब तेरे डैडी का गुस्सा शांत हो जाएगा मैं तुझे बुला लूँगी। अब तू चला, तब मैं तुझे लिख दूँगी, तू चला आई हो। वाह मम्मी, ये तुमने ठीक कहा। वहाँ मोटू भैया के साथ खूब गुजरेगी। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे लिए रेल का टिकट मंगवा लूँगी। मैं रेल से नहीं, समुद्री जहाज़ से जाऊँगा मम्मी, क्योंकि समुद्री यात्रा मैंने कभी नहीं की और मैं आज ही रवाना होना चाहता हूँ। डैडी मेरी सूरत देखकर फिर भिन जाएंगे। कहता तो ठीक है बेटे, इच्छा सफ़र की तैयारी कर, मैं तेरे सफ़र के लिए खाना तैयार करती हूँ। यू आर ग्रेट मम्मी, मैं भी पूरी तैयारी करता हूँ। अरे अब हट जा पागल। फिर पलक झपकते ही सफ़र की तैयारियाँ पूरी हो गई। ले ये कुछ रुपए रख ले, तेरे काम आएंगे। और हाँ, अपना ध्यान रखना, समझे? तू चिंता मत कर मम्मी, देखना वहाँ से मैं कितना नाम कमा कर लौटूंगा। अलविदा। क्रूकबॉन्ड एक टैक्सी के जरिए बंदरगाह पहुंचा और टिकट खरीदने के बाद वह नूरपुर जाने वाले जहाज़ पर सवार हो गया। कुछ ही देर बाद जहाज़ अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। चलो कुछ दिन तो शांतिपूर्वक गुजरेंगे। उसकी यह जहाज़ यात्रा 3 दिन की थी। 2 दिन तो आराम से मस्ती में कटते गए, लेकिन तीसरे दिन दोपहर के समय एकाएक शोरगुल की आवाज़ें सुनकर क्रूकबॉन्ड की नींद टूट गई। बचाओ बचाओ, यह शोर कैसा? कहीं जहाज़ तो नहीं डूब रहा? क्रूकबॉन्ड उठकर डेक की ओर भागा। डेक पर पहुंचने पर उसे एक स्थान पर भीड़ एकत्रित दिखाई दी। ओह, वह भीड़ कैसी? क्यों भाई साहब, क्या हुआ? व्हेल मछली दिखाई दे गई क्या? नहीं भाई, एक प्रेस रिपोर्टर समुद्र में गिर पड़ा। क्रूकबॉन्ड झुककर उस व्यक्ति की ओर देखने लगा। बचाओ, बेचारे को गंगाजल भी नसीब नहीं होगा, अब नहीं बचेगा। अचानक क्रूकबॉन्ड का पाँव फिसला और पलक झपकते ही वह समुद्र में जा गिरा। मैं यहाँ हूँ, बचाओ। दुर्भाग्य से कहो या सौभाग्य से, क्रूकबॉन्ड को भी तैरना नहीं आता था, अतः वह भी डुबकियाँ खाने लगा। वो लगता है उस कमबख्त के साथ साथ मुझे भी गंगाजल नसीब नहीं होगा। आई जल्दी से मुझे थामो, वरना मैं डूब जाऊंगा। संयोग से तभी एक लहर ने क्रूकबॉन्ड को उस रिपोर्टर की ओर उछाल दिया। रिपोर्टर
यह सोचकर कि वह उसे बचाने आया तुरंत उछलकर उसकी पीठ पर चढ़ गया। अबे अबे यह क्या कर रहा है, छोड़ मेरी गर्दन वरना मेरा दम घुट जाएगा। धन्यवाद मित्र। तेज हवा के कारण क्रूकबॉन्ड की आवाज़ें उसके कानों में नहीं पड़ रही थी और वह यही समझा कि क्रूकबॉन्ड ने उसे मजबूती के साथ गर्दन पकड़ने के लिए कहा है। क्रूकबॉन्ड को यही लगा कि जैसे वह व्यक्ति अपने साथ साथ उसे भी लेकर मरेगा। उसने अपनी गर्दन को उसके हाथों में छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो सका। चूंकि उस रिपोर्टर ने उसकी गर्दन को बुरी तरह भींच लिया था इसलिए उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। और यह तो मुझे चमगादड़ की तरह चिपट गया। उधर जहाज पर अरे उस बहादुर ने उसे पकड़ लिया, अब जल्दी से रस्सा फेंको। नाविकों ने तुरंत रस्सियाँ उसकी ओर उछालनी आरंभ कर दी। लेकिन तभी अरे वह देखो, अरे बाप रे, शार्क उनकी ओर। बेचारा वह बहादुर गया काम से। डेंक पर खड़े लोगों का शोर सुनकर जैसे ही क्रूकबॉन्ड ने दृष्टि घुमाई, एक विशालकाय भयानक शार्क मुंह फाड़े अपनी ओर आते बढ़ते देखकर उसके देवता कूंज कर गए। हाय बेटा क्रूकबॉन्ड, लगता है ईश्वर ने तुझे इसी का आहार बनने के लिए भेजा है। परंतु क्रूकबॉन्ड के सितारे शायद बुलंदी पर थे क्योंकि तभी एक लहर ने रिपोर्टर समेत उसे उछालकर ठीक शार्क की पीठ पर पटक दिया। ठीक तभी एक रस्सी का सिरा उसके ऊपर आकर गिरा और उसने मजबूती के साथ उसे पकड़ लिया। अब जल्दी से ऊपर खींचो कमबख्तो। तुरंत कई लोगों ने मिलकर उन्हें ऊपर खींचना आरंभ कर दिया, जोर लगा के। हईशा अपने शिकार को हाथ से निकलते देख शार्क जोर जोर से उछलने लगी, परंतु क्रूकबॉन्ड उस पर लदे रिपोर्टर को पकड़ पाने में सफल नहीं हो सकी। जय हनुमान बाबा की। ठीक वक्त पर रस्सी हाथ में आ गई, वरना आज तो गया था इस कमबख्त शार्क को पेट में चिल्लम भरने। कुछ देर बाद वे दोनों सही सलामत डेक पर थे। वाह बहादुर नौजवान, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? नहीं भला इसमें मैंने क्या कमाल कर दिया? वो तो इस चमगादड़ रिपोर्टर ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी गर्दन पकड़ ली थी। मेरा बस चलता तो मैं वहीं पर उस उल्लू की गर्दन में रोड़ देता। लगता है ये लोग उल्टा ही समझ बैठे हैं। अच्छा है, क्यों ना मैं इस पर अपनी जासूसी और बहादुरी का रोब गांठ दूँ, तब जरूर मेरा नाम अखबारों में आ जाएगा। यह सोचकर पहले उसने अपने आप को परिचय दिया। मुझे मॉडर्न जासूस क्रूकबॉन्ड कहते हैं। विश्व प्रसिद्ध जासूस जेम्स बॉन्ड मेरे गुरु हैं। बहुत खूब मिस्टर क्रूकबॉन्ड, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं अपने अखबार में आपकी तस्वीर के साथ आपकी इस महान बहादुरी का कारनामा छापूंगा। धन्यवाद मिस्टर रिपोर्टर, लेकिन मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। उसी शाम जहाज किनारे पर लगा। अब जल्दी से मामा के घर की राह पकड़ूं, कहीं रात हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। बंदरगाह से मामा का घर दूर नहीं था, अतः गर्मी के इस मौसम में उसने पैदल चलना ही ठीक समझा। सेहत के लिए पैदल चलना ही कितना हितकर है। मगर क्रूकबॉन्ड को यह क्या मालूम था कि संयोग से एक और घटना उसका नाम आकाश में चांद की तरह चमकाने वाली है। वे लुटेरे मुझे जान से मारने की फिराक में है, शायद वह व्यक्ति मेरी कुछ मदद कर सके। उधर लुटेरे, सेठ को गोली मार दो, दूसरा शिकार भी जा रहा है। तुम ठीक कहते हो, उसे हम उसे नहीं लूट सकेंगे। उधर लुटेरे ने सेठ का निशाना साधा और फायर कर दिया, मगर उसी पल आगे जा रहे क्रूकबॉन्ड का पांव सहसा राह में पड़े किसी केले के छिलके पर पड़ गया। अगले ही पल वह फिसल कर सेठ पर जा गिरा। उफ, यह क्या! और गोली उनके सिरों के ऊपर से होती हुई निकल गई। जबकि क्रूकबॉन्ड सोच रहा था, हैं, यहाँ की ज़मीन तो बड़ी पिलपिली और मुलायम गद्दे की तरह है, गिरने पर भी चोट नहीं लगी, मगर यह धमाका तो शायद गोली का था। उधर दोनों लुटेरे हैरान थे। अरे, बिना पीछे देखे उसने सेठ की जान बचा ली। वह कोई खतरनाक जासूस लगता है, भागो। गोली चलाने वाले को देखने के लिए जब क्रूकबॉन्ड ने आसपास निगाह दौड़ाई तो उसकी दृष्टि उन दोनों भागते हुए गुंडों पर पड़ी। तो वे गुंडे मुझे मारकर लूटना चाहते थे, लेकिन मैं संयोग से बच गया। वाह बेटे क्रूकबॉन्ड, तू वास्तव में किस्मत का धनी है। तभी उसके नीचे बड़ा सेठ आभारपूर्ण स्वर में बोल उठा, अब उठो भाई, उन गुंडों से मेरी जान बचाने का बहुत बहुत धन्यवाद। यह कौन? बेचारा क्रूकबॉन्ड तो सपने में भी यह नहीं सोच सकता था कि वह उस जिसे मुलायम घासनुमा गद्दा समझे बैठा है वह वास्तव में किसी लाला की पिलपिली तोंद है। अतः सेठ पर निगाह पड़ती वह आश्चर्य से बोल उठा, तुम कौन और भाई, और मेरे नीचे पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मेरी जान बचाकर तुमने मुझे से पूछ रहे हो बहादुर नौजवान? वैसे मेरा नाम सेठ धर्मदास है और यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है मुझे, और तुम्हारा परिचय? परंतु इससे पहले कि क्रूकबॉन्ड कुछ माजरा समझ पाता, बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। आप ठीक तो है ना सेठ जी? कौन थे वे गुंडे सेठ जी, और आपको क्यों मारना चाहते थे? अरे भाई, वे लुटेरे मुझे मारकर इस बैग में रखी मेरी दौलत लूटना चाहते थे, किंतु इस बहादुर नौजवान ने मुझे बचा लिया। फिर सेठ धर्मदास क्रूकबॉन्ड की ओर मुड़ते हुए बोला,
भाई वास्तव में तुम एक बहादुर और नौजवान हो, परंतु एक बात समझ में नहीं आई, तुमने आगे चलते चलते भी पीछे का खतरा कैसे भांप लिया। अब तक क्रूक बॉन्ड की समझ में आ गया था कि सारा माजरा आ चुका था। मैं तो केले के छिलके कारण फिसल कर गिरा था और ये लोग समझ रहे मैंने खतरे को भांप कर इन्हें बचाया। वाह रे क्रूक बॉन्ड, लगता है भगवान स्वयं ही तेरी जासूसी की धाक जमाने के लिए वह छिलका सड़क पर फेंका गया। क्यों न ईश्वर की इच्छा पूरी कर दूं। फिर वह ठीक किसी शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन अकड़ाकर हंसता हुआ बोला, मेरा नाम क्रूक बॉन्ड है और मैं जासूस जेम्स बॉन्ड का शिष्य हूँ। यह सब मेरे लिए मामूली सी बात है। जेम्स बॉन्ड की तरह मेरी भी 2 नहीं बल्कि 10 आँखें जिनसे मैं चारों ओर देख सकता हूँ। बस उन्हीं आंखों से मैंने आप पर उन लुटेरों को गोली चलाते हुए देखा और उल्टी कलाबाजी कर आपको नीचे गिरा ले और आप बच गए। वाह, क्या क्रूक बॉन्ड दिमाग पाया है आपने। अरे बहुत खूब, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए क्रूक बॉन्ड। वह तो ठीक है सेठ जी, लेकिन मुझे दुख है कि वे लुटेरे सकुशल निकल गए। यदि वे कुछ देर और रुक जाते तो मैं उनका कीमा बनाकर आपके कुत्तों को खिला देता। अरे तुम्हें यह कैसे पता कि मेरे पास शिकारी कुत्ते। ही कहा ना जासूस हूँ, कोई गधा नहीं, केवल इंसान की बू सूंघ कर बता सकता हूँ उसके पास कुत्ते हैं या नहीं। क्रूक बॉन्ड ने उसकी सारी बात सुनकर पुनः अपना रोब गांठा। निसंदेह तुम एक ग्रेट जासूस हो। क्या अपना पता ठिकाना मुझे दे सकते हो, ताकि यदि मुझे या किसी अन्य को तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता पड़े तो वह तुझसे कांटेक्ट करे। जासूस लोग अपना पता ठिकाना नहीं देते सेठ जी, फिर भी यदि जानना चाहते हो तो कल का अखबार पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मैं इजाज़त चाहता हूँ, विदा। ओ भाई जरा ठहरो, मुझे इनाम बचाने का इनाम तो लेते जाओ। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं सेठ जी, फ़िलहाल मैं फ्री सर्विस में लगा हूँ। मेरा इनाम आप मेरी ओर से गरीबों में बांट देना। वाह, कितना निस्वार्थ और कितना धाकड़ जासूस है वह। हाँ भाइयों, वह हमारे शहर में आया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। फिर क्रूक बॉन्ड की नज़रों ओझल होते ही वे सब अपनी अपनी राह को लिए। फिर रात खिलने से पहले ही वह अपने मामा के घर पहुंचा। प्रणाम मामा जी। अरे बेटा अनोखे, तुम जीते रहो बेटा, आओ भीतर आओ। मामा जी, अब मुझे अनोखे नहीं बल्कि जासूस क्रूक बॉन्ड कहिए, परंतु आप लोग उदास क्यों हैं? और वह मोटू भाई नहीं दिख रहा, कहाँ गया? क्या बताऊँ बेटा, पता नहीं भगवान की नज़र हम पर क्यों टेढ़ी हो रखी है। क्या मतलब, क्या हुआ? मोटू की माँ तुम ही बताओ, मुझे से तो नहीं कहा जा रहा। बेटा तुम्हारे मोटू भाई को कुछ दिन हुए एक बदमाश उठाकर ले गया। क्या कहा? उस बदमाश की ही है उम्मत? कहाँ रहता है वह कान खजुरा? यही मालूम होता तो अब तक पुलिस ने पकड़ लिया होता उस कमबख्त को। क्रूक बॉन्ड की जासूसी रग फड़क उठी। इसका मतलब है आजकल आपने खूब माल जमा कर लिया है, क्यों, है ना? सही बात। तुम्हें कैसे पता चला? अरे मामा, यह तो एक बच्चा भी समझ सकता है कि उस बदमाश ने फिरौती के लिए ही मोटू भाई का अपहरण किया होगा, और वह बदमाश यह भी जानता होगा कि आप आजकल काफ़ी मालदार आसामी हैं, वरना क्या उससे आपके पुत्र का अपहरण कर जूते खाने थे। मगर तुम चिंता मत करो, मैं उस कान खजूरे की औलाद से अपने आप निपट लूँगा। आखिर यूं ही तो मैं जासूस क्रूक बॉन्ड नहीं बन गया। क्या तुम अकेले उससे टक्कर लोगे? टक्कर? अरे मामा, वह तो मेरा नाम सुनते ही मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगेंगे। खैर, पहले आप मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध कीजिए, उसके बाद बाकी बातें होगी। मोटू की माँ, तुम अनोखे, मेरा मतलब अपने जिस शेर जासूस के लिए जल्दी से खाना लगाओ। अभी लो मोटू के बापू। शीघ्र ही मामी ने खाना लगा दिया और क्रूक बॉन्ड खाने पर इस प्रकार टूट पड़ा मानो महीने का भूखा हो। भोजन से निवृत्त होने के बाद, हाँ आप बताइए, क्या उस बदमाश का कोई फ़ोन या लेटर आदि आपके पास पहुँचा है? हाँ, एक खत आया है। अरे तो आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, जल्दी से वह खत लाकर मुझे दिखाइए। अभी लाया बेटे। शीघ्र ही मामा ने एक खत लाकर क्रूक बॉन्ड के हाथों में थमा दिया। क्रूक बॉन्ड हाथ शीशा निकाल कर खत को गौर से पढ़ने लगा। खत में लिखा था, अगर मोटू को जिंदा देखना चाहते हो तो 20,000 रुपये काली के मंदिर की पहाड़ी पर 7 दिन के भीतर भीतर किसी भी दिन 7 बजे पहुंचा देना। यदि पुलिस को खबर देने की कोशिश की तो मोटू की लाश ही वहां मिलेगी। काला लुटेरा। पत्र पढ़ने के बाद उसने जेब में डाला, फिर बोला, लिखा है पुलिस को खबर मत करना, लेकिन मैं जासूस तो वहाँ जा सकता हूँ अगले दिन सांझ होते ही। 7 बजने में 15 मिनट है मामा जी, अब मैं चलता हूँ। जल्दी उस कान खजूरे को अपना नाम बताकर मोटू के साथ लौट आऊँगा। और वह काली मंदिर के पीछे चल पड़ा। जरा होशियारी से बेटा। ओके मामी। काली के मंदिर में वह पहले भी कई बार जा चुका था, तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं पेश आई। ठीक 7 बजे वह काली के मंदिर की पहाड़ी पर था।
चारों ओर कोई नहीं, कमबख्त न जाने कहाँ छुपा होगा। आगे बढ़कर देखना चाहिए, परंतु अपहरणकर्ताओं की दृष्टि उस पर पड़ चुकी थी। पूछ, वह देखो, वो इधर आ रहा है। शायद वह मोटू को छुड़ाने आया है। सुनो, तुम लोग छिप जाओ, जैसे ही वह यहाँ पहुंचे उसे घेर लो। ओके बॉस। और क्रूकबॉन्ड जैसे ही उसके करीब पहुंचा, खबरदार, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो वरना भून दिए जाओगे। ओह, तो ये लोग हैं। जरा बताइए तो, मेरा मोटू भाई कहाँ है? रुपए लाए हो? हाँ लाए हूँ काने, माल इस बैग में है। तुल्लू, चलो इससे बैग ले लो। ठहरो, पहले मोटू को मेरे सामने लाओ, फिर बैग मिलेगा। बदमाशों ने बोस की कोई बोस बदमाशों के बोस ने कोई आनाकानी नहीं की। अजीत सिंह, जाओ उस लौंडे को यहाँ लाओ। ओके बॉस। शीघ्र ही हुआ बदमाश मोटू को ले आया। अनोखे भैया, डरो मत मोटू, मैं इनके लिए रकम लाया हूँ। अब यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। ठीक है देवदस्त, बैग हमारे हवाले करो और अपने साथी को आराम के साथ ले जाओ। इसे अब तक खिला खिला कर हमारा भी राशन खत्म हो चुका है। तो रोते क्यों हो प्यारो? ये बैग संभालो, इसमें भरे नोट तुम सबके आंसू पहुँच डालेंगे। आओ मोटू भाई, घर चलें। हाँ भैया चलो, लेकिन तभी ठहरो, पहले मुझे बैग खोलकर रुपया गिनने दो, तभी जाना। अम्मा प्यारे, तो जल्दी गिनो ना, क्यों हमारा समय नष्ट कर रहे हो? लेकिन काने बोस ने जैसे ही बैग खोला, हाय मेरा ततैया! पलक झपकते ही बैग में से निकलने वाले सैकड़ों ततैया बोस और उसके साथियों से चिपट गए। हुई मेरी माँ, बचाओ! हा हा हा। अरे रुपयों को देखकर घबरा रहे हो? अरे बटोरो इन्हें, बड़ी मुश्किल से इन्हें केवल रात भर में मैंने तुम लोगों के लिए इकट्ठा किया है। जब कुछ देर बाद वे सभी बदमाश अधमरे होकर धरती पर लुढ़क गए, ततैया उड़कर अदृश्य हो गए, क्रूबोर्ड ने अपनी जेब से विचित्र सी बनावट का रिवॉल्वर निकालकर उन पर तान दिया। खबरदार, सोने की कोशिश मत करो और कोवा की औलादों, और चुपचाप हाथ उठाकर खड़े हो जाओ वरना एक एक को मौत की नींद सुला दूंगा। क्रूकबॉन्ड की चेतावनी सुनकर काने बोस ने अपने साथी को संकेत दिया। तुरंत सभी बदमाशों ने उठकर क्रूकबॉन्ड के पैर पकड़ लिए। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, तुम जैसा कहोगे वैसा करेंगे। हाँ हाँ हाँ, मर गई ना तुम्हारी दादी नानी, चले थे क्रूकबॉन्ड से टक्कर लेने। मेरे विचार से भैया इन्हें ले जाकर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन तभी एक बदमाश ने उसके पैर को पकड़ के एक जबरदस्त झटका दिया और हवा में लहराने के पश्चात क्रूकबॉन्ड धड़ाम से धरती पर जा गिरा। अनोखे भैया! काले बोस ने तुरंत क्रूकबॉन्ड का रिवॉल्वर उठाकर दोनों पर तान दिया। हा हा हा, पलट गई ना बाजी, अब तुम दोनों मौत के चूहों की मौत मरोगे। बोस, इन्हें तुरंत गोली मार दो। चूंकि रिवॉल्वर इन्हीं का, इसलिए पुलिस भी यही समझेगी ये दोनों आपस में ही लड़ मरे। बोस ने ट्रिगर दबाया, लेकिन अगले ही पल वह स्वयं ही चीख उठा और मर गया। बोस अपनी छाती पलट पकड़कर नीचे गिरा और मर गया, क्योंकि गोली रिवॉल्वर के मुंह से निकलने की बजाय हत्थे से निकली और उसी के सीने में ज़्यादा से आई। यह क्या हुआ? तभी क्रूकबॉन्ड ने लपक कर जमीन पर पड़ा अपना रिवॉल्वर उठा लिया। खबरदार, अब कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश की वरना। सभी बदमाश एकदम से सन्नाटे में आ गए। देख लिया क्रूकबॉन्ड ने से मखौल करने का नतीजा। यह रिवॉल्वर मैंने तुम जैसे घनचक्रों के लिए तैयार की है, इसमें गोली आगे से नहीं पीछे से चलती है। अब तुम लोगों की भलाई इसी में है कि चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। लाख ने चाहने के बावजूद भी बदमाशों को क्रूकबॉन्ड के आदेश का पालन करने को मजबूर होना पड़ा। बुरे फंसे आज इस मॉडर्न जासूस के चक्कर में। पुलिस स्टेशन पहुंचकर क्रूकबॉन्ड और मोर्टगन ने सभी बदमाशों को पुलिस के हवाले करने के साथ साथ सारी कहानी कह सुनाई। धन्यवाद मिस्टर क्रूकबॉन्ड, इन कुख्यात बदमाशों को पकड़कर समाज पर बड़ा एहसान किया आपने। हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करें। थैंक यू। सिपाहियों, ले जाओ इन सैतानों को और हवालात में डाल दो। बदमाशों को पुलिस के हवाले करने के बाद जब क्रूकबॉन्ड और मोटू घर वापस लौटे तो उन्हें सही सलामत देखकर उनके मुख से सारी कहानी सुनकर मामा मामी ने क्रूकबॉन्ड को गले से लगा लिया। मेरे क्रूकबॉन्ड, तुम सचमुच हमारे देश के महान जासूस हो। बॉन्ड भैया जिंदाबाद। अगले दिन जब देश भर में समाचार पत्रों में क्रूकबॉन्ड की बहादुरी की कई खबरें एक साथ छपी। अजी सुनते हो, ये देखो, अनोखे की तस्वीर छपी है अखबार में। उस कमबख्त की तस्वीर भला अखबार में क्यों छपने लगी? जरूर उस गधे ने कोई अपराध किया होगा। खबरदार, जो उसे गधा कहा, उसने तो बहादुरी के वो काम किए जो आपने कभी नहीं किए। जरा मैं भी तो देखूं कौन सा ऐसा तीर मारा है तेरे इस जासूस ने। जरूर देखिए, आपने तो आज तक एक चूहा भी नहीं मारा, जबकि मेरे बेटे ने 10-10 खतरनाक गुंडों को एक साथ पानी पिला दिया। धमाका सिंह ने समाचार पत्र पढ़ा तो उछल पड़ा। अरे ये तो वास्तव में अनोखे ने कमाल कर दिया। अगले ही पल धमाका सिंह का चेहरा उदास हो गया।
हे भगवान, ये मैंने क्या किया? इतने योग्य पुत्र को घर से निकाल दिया। जैसे निकाला था वैसे ही जाकर इसे ले आई है, वरना रो रो कर मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे ऐसा गजब मत कर बैठना, मैं आज ही वहाँ जाकर उसे लाता हूँ। ओहो, आप कितने अच्छे हैं। जिस समय धमाका सिंह नूरपुर पहुँचा तो रात घिर चुकी थी। रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे तेज कदमों के साथ चलना चाहिए, नहीं तो आधी रात के बाद ही घर पहुँचूँगा। तेज चलने के साथ ही जब वह अपने साले के घर पहुंचा तो पूरा रात अंधेरे और सन्नाटे में डूबा था। आखिर मुझे यहाँ पहुंचने में देर हो गई, लगता है सब सो चुके हैं। किसी भी की नींद खराब करना ठीक नहीं होगा। इस दीवार को फांद कर अंदर जाकर बरामदे में आराम से सो जाता हूँ। सुबह जब वे मुझे यहाँ देखेंगे तो आश्चर्य से उछल पड़ेंगे। तभी अंदर कमरे में सो रहे मोटू की आँख किसी खटके का स्वर सुनकर खुल गई। यह कैसे का खटका था? लगता है कोई चोर आ घुसा है। जल्दी से क्रूकपॉन्ड को जगाऊं। दूसरे ही पल वह क्रूकपॉन्ड की चारपाई के पास निकट पहुंचा। क्रूकपॉन्ड, अरे ओ जासूस भाई, अरे जल्दी उठो, शायद घर में चोर घुसा है। चोर? हाँ, अभी कुछ देर पहले बरामदे की ओर से खटखट की आवाज़ें आ रही थी। क्या? चोर की इतनी हिम्मत कि क्रूकपॉन्ड के रहते इस घर में चोरी करने आ जाए? अभी उनकी खबर लेता हूँ, तुम जरा मेरे साथ आओ। तो उन्होंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर झिरी से बरामदे की ओर देखा। बहरा चोर, तो मेरा शक सही निकला। जरा अपने दादा का वह तेल पिला हुआ लठ और एक कंबल लो तो ला। अभी लो भैया। मोटू शीघ्र ही दोनों चीज़ें ले आया। यह लो लठ और कंबल। बस लठ मुझे दो और कंबल अपने पास रखो। फिर हाथ में लठ संभाल कर क्रूकपॉन्ड मोटू के साथ आहिस्ता से कमरे से बाहर निकला। तू पीछे से आकर उस पर कंबल डाल देना, फिर देखना मेरा कमाल। ठीक है, समझ गया। उधर बरामदे में पहुंचकर धमाका सिंह ने निश्चिंता से सांस ली। अब आराम से यहाँ सो जाता हूँ। ठीक उसी समय दोनों ने उनके करीब आ पहुँचे। वहरा, पीछे से जाकर उस पर कंबल डाल दो। अभी लो भैया। और अगले ही पल आ गया पकड़ में। भैया जल्दी से बरसाओ लठ। यह लो जासूस के घर में घुसकर चोरी करने का प्रसाद। आए मर गया। शोरगुल सुनकर मामा में कुछ पड़ोसी भी वहां पहुंचे। यह शोर कैसा? क्या हुआ? चोर, मारो साले को। कमबख्त, एक चोर है वहाँ। और फिर सभी उस पर पिल पड़े। मारो, साला चोरी करता है। हाय मर गया, मुझे छोड़ दो। बेचारा धमाका सिंह। क्रूकपॉन्ड और पड़ोसी ने मार मार कर उसका कचूमर निकाल दिया। ले चलो इसे पुलिस के पास। हाँ हाँ ले चलो, अब इसकी बाकी खबर पुलिस ही लेगी। अरे कंबल हटाओ, मैं कोई चोर नहीं। यह आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है, कहीं डैडी तो नहीं? अरे बाप रे। और क्रूकपॉन्ड चीख पड़ा। अरे भैया ठहरो ठहरो, इसे नीचे रखो और कंबल हटाओ। और लोगों ने गठरी नीचे रख जैसे ही कंबल हटाया। आए डैडी आप? जीजा जी? चाचा जी आप? इतनी रात के यहाँ? आखिर इस तरह चोरी छिपे आने की ज़रूरत क्या थी? अरे साले, इतनी अपनी इस मूर्खता की जो सज़ा पाई है मैंने। उसके बाद धमाका सिंह ने उन्हें अपने अकस्मात आने का कारण कह सुनाया। सॉरी डैडी, मुझे माफ़ कर दिए। मुझे मालूम ना था कि चोर की जगह जगह चोरी छिपे आप घुसे हैं। परे हट नालायक। पाजी बड़ाकू क्रूकपॉन्ड बना फिरता है, मैं तुझे क्या चोर दिखाई दिया? आई मेरी कमर। मुझे माफ़ कर दीजिए डैडी। तेरी खबर तो मैं घर चल कर लूँगा। जासूस की तुम पहले मुझे उठाकर भीतर चारपाई पर लिटा। धमाका सिंह ने नाक सिकोड़ते हुए कहा तो सभी ठाका मारकर हंस पड़े। और अगले दिन, अच्छा मामा मामी चलता हूँ। घर पहुँचकर अब जासूसी के कुछ नए पैतरों पर विचार करूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जासूसी के अगले शिकार फिर मेरे डैडी बन जाए। क्या कहा? जासूसी? भाड़ में गई ऐसी जासूसी। अब तो मैं तुम्हें हवलदारी क्यों न बनाना पड़े, लेकिन जासूसी नहीं करने दूंगा। घर चल। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।